हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं जो सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस आया है FI UGP का, वो उसमें क्या पढ़ना है और कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, परीक्षा में क्या प्रक्रिया होगा, सारा कुछ इसमें बताने वाले। सिलेबस भी इसी में बताएंगे स्टूडेंट्स, और बढ़िया से बताएंगे, हिंदी वगैरह सारा में बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन एक आंतरिक परीक्षा भी होता है कॉलेज में। उसमें 20 नंबर आपको दिया जाएगा लिखित नंबर, और 5 अंक जो दिए जाएंगे आपके व्यवहार या फिर क्लास में उपस्थिति के आधार पर। ये तो शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर दिया हुआ स्टूडेंट्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो इंटरनल तो हो गया आपका 25 नंबर मिलेगा, एक्सटर्नल में क्या मिलेगा, तो यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ स्टूडेंट, शायद आप सभी को इसमें समझ में ना आए, इसके लिए मैं व्यवस्था किया हूँ हिंदी का अभी तुरंत। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स हिंदी में लिखा हुआ, बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम सेमेस्टर परीक्षा यानी कि लास्ट जो परीक्षा होगा सो 75 अंक का होगा। उसमें से 10 प्रश्न निर्धारित किए जाने हैं, 10 टोटल क्वेश्चन 10 निर्धारित किया जाना है। ठीक है, जिनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 10 निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें से 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्न संख्या 1 अति लघुत्तरीय प्रकार का होगा। जो प्रश्न संख्या 1 होगा वो अति लघुत्तरीय यानी मतलब बहुत छोटा टाइप का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 1 अंक का 5 प्रश्न होंगे और 5 लघु नोट्स अनिवार्य होंगे प्रत्येक 2 अंक का। ठीक है, 5 लघु नोट्स, 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। एक अति लघुत्तरीय प्रकार का होगा जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रश्न संख्या 1 जो होगा उसमें 5 ठो क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट टाइप का। ठीक है, फिर 5 लघु नोट्स अनिवार्य होंगे और शेष 4 प्रश्न प्रत्येक 15 अंक के होंगे। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। 10 ठो जो है 10 ठो प्रश्न देगा, जिनमें से 5 ठो बनाना है, और एक जो प्रश्न संख्या 1 होगा उसके अंदर में 1 2 3 4 करके 5 ठो रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और जो 4 ठो क्वेश्चन बचा उसमें 15 अंक का रहेगा। ठीक है, तो यही था स्टूडेंट्स इसमें बताया गया। और शेष देखिए यहाँ पर, जैसे कि शेष 4 प्रश्न प्रत्येक 15 अंक के होंगे। पिछले वर्ष के प्रश्नों से लगभग 20% प्रश्नों को दोहराया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20% प्रश्न जो है सो पिछले ईयर्स का दोहराया जा सकता है। अगर आप चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको पिछले ईयर्स का क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स सिलेबस की ओर आगे स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर मेजर 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 650 AD। ठीक है, तो यहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब कि आपको जो प्राचीन इतिहास है भारत का उसको पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता एवं पतन, वैदिक सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति, धार्मिक आंदोलन, जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिनमें से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का धाम, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का पतन, ये सारे पढ़ने हैं। फिर छठा में पढ़ना क्या है? कुषाण एवं सातवाहन, राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियाँ उनकी। गुप्त काल के बारे में पढ़ना, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना। फिर और तीसरा में दिया सांस्कृतिक विकास, उस समय जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसके बारे में, कला एवं स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य एवं धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क, ये सारे को पढ़ना। और पाँचवा में उसका गुप्त कालों का पतन। ठीक है, और 8वां में हर्षवर्धन के विजय अभियान एवं प्रशासन, विजय अभियान जो हर्षवर्धन का और उनका प्रशासन। 9वां में पढ़ना चालुक्य एवं पल्लवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो इतना ही पढ़ना था स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ आपको किताबें दिखाई गई हैं जिनमें से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, उतना ही पढ़ना है आपको मेजर में। उसके बाद IRC और MI जो माइनर सब्जेक्ट है उनके लिए अलग अलग वीडियो आएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं आया था इसीलिए
उसका नहीं बताएं। तो यहाँ आप बुक ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के लिए बोला गया। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास वीडी महाजन का पढ़ सकते हैं, आरसी त्रिपाठी का पढ़ सकते हैं, आर के चौधरी का, आरसी मजूमदार का, रतिभानु सिंह नाहर का, विपिन बिहारी सिन्हा, रमाशंकर त्रिपाठी, डी.एन. झा और के.एम. श्रीमाली, फुलेश्वर प्रसाद वर्मा, रामशरण शर्मा। तो इनमें से किसी का भी आप पढ़ सकते हैं, जिनमें से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा कंप्लीट इन सारे बुक्स में हो जाएंगे। यही था फ्रेंड्स, ये हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई कमी अगर रह गई हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चैनल में नए होंगे स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा हेल्प होता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।